नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या चाहती हूं मैं। दोस्तों, बचपन से हमने एक कहावत सुनी है आंसुओं के बारे में। ये खुशी के आंसू हैं और दुख के जो आंसू होते हैं ना, उसे पूछने की आवश्यकता नहीं होती, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। हालांकि खुशी के आंसू भी प्रत्यक्ष रूप से, कहते हैं ना, आंसू अपने बारे में खुद गवाही देते हैं। कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं होती कि सामने वाले इंसान को परेशानी क्या है। अपने आप समझ जाएंगे कि परेशानी है या फिर खुशी है, कि आंसू हमारे ऐसे होते हैं। लेकिन काफी लोग इन चीजों का फायदा भी उठाते हैं। पूरा वीडियो देखना किस तरह से फायदा उठाते हैं। और काफी लोग ऐसे होते हैं जो अपनी स्थिति को बयां करते हैं। दोस्तों, आपने अपने आसपास कुछ महिलाएं ऐसी देखी होंगी जिनके बहुत जल्दी आंसू आ जाते हैं, या फिर जो बहुत ज्यादा चिल्लाने लग जाती हैं। कुछ ऐसी स्थिति होती है जैसी उनके विपरीत होती हैं चीजें, तो एकदम या तो सबसे पहले वो रोएंगी या फिर वो चिल्लाती हैं। वो कौन सी महिलाएं होती हैं? अभी हम आंसुओं की बात कर रहे थे दोस्तों। दो तरह के आंसू होते हैं, खुशी के भी होते हैं और गम के भी होते हैं। अभी सबसे पहले हम गम की बात कर लें, खुशी की बात बाद में कर लेंगे, या फिर चलो ठीक है हम खुशी की बात कर लेते हैं। मतलब कोई भी एक बात हम शुरू कर रहे हैं। पहली बात दोस्तों, कुछ महिलाएं ऐसी होती है ना जिन्हें बचपन से किसी का साथ नहीं मिला, भावनात्मक साथ। जो भावनात्मक साथ होता है ना, काफी आपने देखा होगा। जैसे पहले क्या होता था, पहले बच्चों को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी। लड़का है, बेटा है, खानदान का सपूत है, घर का चिराग है, पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं, लड़कियों पे ध्यान नहीं दे रहे। लड़की अगर लड़के से होशियार भी होगी फिर भी उसे ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता था। दूर पढ़ाना पड़ेगा, लड़की अकेली कैसे रहेगी, और इस तरह की खतरे बने रहते हैं लड़कियों के लिए। मतलब एक चीज है, आज भी है, काफी जगह है। उस लड़की से पूछिए, आप उस बेटी से पूछिए, क्या उसकी यही इच्छा थी कि मेरी शादी हो जाएगी, शादी होने पश्चात जो कार्य मैं यहां पे कर रही हूं वही कार्य वहां पे, सफाई, बर्तन, घर का साजा समारी, कुछ भी? क्या यही कार्य था उनका? यही सोच थी? नहीं। ऐसी लड़कियों को अपने ऊपर ना एक तरस सा भी आता है कि समय पर मेरा साथ किसी ने नहीं दिया। मैं खूब बार बार रोई, मैंने हर प्रकार से प्रदर्शित करने का प्रयास किया कि मैं पढ़ना चाहती हूं, मैं कुछ करना चाहती हूं। लड़का पढ़ना नहीं चाहता था, जबरदस्ती पढ़ाया गया। लड़की पढ़ना चाहती थी, फिर भी नहीं पढ़ाई गई। आंसू निकलते हैं क्योंकि कुछ सपने होते हैं और उन सपनों के लिए, हर इंसान का एक सपना होता है, उन सपनों पे वो चलना चाहता है। हार और जीत तो चलती रहती है जिंदगी में, लेकिन वो चलना चाहता है। तो कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जिनको किसी का साथ नहीं मिला। बचपन में पिताजी का, ना माताजी का, फिर भाई का साथ नहीं मिला, उसके पश्चात आज पति का भी साथ नहीं मिला। अगर घर परिवार में उस बहू की सास अगर कुछ बोलती हैं तो पति सास का पक्ष लेना, सही और गलत की पहचान नहीं, ननद का पक्ष लेना, मतलब पत्नी का साथ नहीं। ऐसी महिलाएं ना अपने जन्म को कोसती हैं कि भगवान ने मेरी जिंदगी कैसी बनाई है कि मेरा कोई साथ नहीं देता, मुझे प्यार नहीं मिला, किसी का प्यार नहीं मिला मुझे। इस तरह की तो दोस्तों पहली प्रकार की जो लड़कियां होती हैं, जो बहुएं होती, वो ऐसी होती जिन्हें ना किसी का प्यार नहीं मिला, किसी का साथ नहीं मिला। उनकी इच्छा थी बहुत ऊंचाई पर उड़ने की, लेकिन ना वो पंख कोई बन नहीं पाया उनके लिए, जिससे कि वो अपने कहते हैं ना, अपने अंदर की चीजों को वो बयां कर सकें। किससे कहें? अगर किसी से कहेंगे तो मजाक उड़ाएंगे। ये ऐसी महिलाएं होती हैं कि जो ना केवल आंसुओं के दम पर अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करने का प्रयास करती हैं। जो इंसान समझ जाता है वो इनका साथ देगा, क्योंकि वो आंसुओं की कीमत जानता है, आंसुओं के प्रकार को जानता है। वो समझ जाएगा इंसान कि इसके साथ शुरू से इस तरह की समस्या रही है जिसकी वजह से बार बार रो देती है, किसी ना किसी बात पर रो देती है।
दूसरे प्रकार की महिला मतलब इसी में बता रहा हूं, जिनको ना जीवन में किसी का सुख प्राप्त नहीं हुआ, किसी का सुख नहीं प्राप्त हुआ। बहुत से ऐसे होते हैं जिससे मन लगता है। सपोज करें, उदाहरण के लिए, अगर भाई बहन का प्यार है तो भाई पढ़ने चला गया, ठीक है। माता पिता का प्यार है तो हो सकता है भगवान ना करे कि उसके माता पिता में से किसी की डेथ हो गई। किसी बहन से प्यार है तो बहन की भी शादी हो गई। किसी सहेली से प्यार है, वो किसी और स्कूल में चली गई, या शादी हो गई, या कुछ भी हो गया। अगर नाना जी से प्यार है, नानी से प्यार है, अपने परिवार में ऐसे लोगों से प्यार है, तो उनके पास ज्यादा रुक नहीं सकते। ऐसे लोग होते हैं कि जो प्यार के लिए ना अंदर ही अंदर ढूंढते रहते हैं कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी का मुझे प्यार प्राप्त हो। बहुत जल्दी आंसू निकल आते हैं। काफी बार ऐसे लोगों को टोकना किसी को बहुत अच्छा लगता है, खासकर ऐसी महिलाओं को बहुत अच्छा लगता है जब कोई टोकता है, क्योंकि उसे लगता है कि इसे मेरी चिंता है। लेकिन वो रोती भी है इसलिए कि ये भी साथ छोड़कर चला जाएगा। इस तरह की चीजें होती है। तो ऐसी महिलाओं के आंसू भी बहुत जल्दी आ जाते हैं जिनको जीवन में ना किसी का प्यार प्राप्त नहीं हुआ। जैसे ही इनकी जो प्यार की कटोरी होती है वो भरने वाली होती है, जो प्यार का घड़ा इनका भरने वाला होता है, तब तक नीचे से उसमें छेद हो जाता है। जो खुशियां निकलती जाती हैं, गम उसमें भरता जाता है। बहुत जल्दी इनके आंसू निकल आते हैं। अच्छा, ये तो हो गई पहली कि जिनके प्रकृति की वजह से आंसू थे, प्रकृति हालात जिसकी वजह से इनके आंसू थे। दूसरी तरह की महिलाओं के लिए दोस्तों कहावत है, मगरमच्छ के आंसू। मगरमच्छ के आंसू आपने देखे हैं? ये अपनी बात को मनवाने के लिए आंसुओं का सहारा लेती हैं। आपको पहचानने की आवश्यकता है कि ये जो सामने आंसू आपको दिखाई दे रहे हैं वो आंसू हैं कौन से। ये महिलाएं ऐसी होती हैं जो अपनी बात को मनवाने का प्रयास करती हैं, और यह शिक्षा इन्हें मिलती है इनके पुराने घर से, मतलब इनके जो मायका होता है। ऐसी महिलाओं को एक शिक्षा दी जाती है कि आंसू की वजह से साधु भी पिघल जाते हैं, तो मनुष्य क्या चीज है। इसीलिए ऐसी महिलाएं अपने पतियों को वश में करने के लिए आंसुओं का सहारा लेती हैं। मैं बता रहा हूं कि आपको आंसुओं में अंतर पैदा करना है, अंतर का पता लगाना है। अगर आप पता लगा गए तो इंसान को प्यार दे दिया, अगर आप पता नहीं लगा पाए तो आप गुलाम बन गए, क्योंकि आपकी इन्हीं चीजों का बार बार फायदा उठाया जाएगा। ये इस तरह की महिलाएं होती हैं कि इनका पहला उद्देश्य ये होता है कि इंसान को, अपने ससुराल पक्ष को गुलाम बनाना। मेरे मन की बात करें। क्यों रोती हैं, आंसू क्यों आ जाते हैं, पता आपने देखा होगा कि आप देखना, भी आप अपने परिवार में देखना, ऐसी बहुएं होती हैं, ऐसी महिलाएं होती हैं, अगर एक छोटी सी बात आप उनकी मत मानिए वो रोने लग जाएंगी। शादी के बाद भी ये हालत होती है। आप कह देना कि चल ठीक है मेरे लिए भी चाय बना लेना, उसी में रोने लग जाएंगी। कुछ ना कुछ तिल का ताड़ बन जाएगा, और स्थिति ये आ जाएगी कि वो रोने और चिल्लाने लग जाएंगी। तो ऐसी भी स्त्रियां होती हैं दोस्तों कि जो अपनी बात मनवाने के लिए शुरू से इस कदम का सहारा लेती हैं, जो चिल्लाने और रोने की आदत होती है। काफी ऐसी महिला होती हैं जिन्होंने अपने परिवार में ऐसा देखा। परिवार में कैसे देखा? इनकी माताजी थी, इनकी माताजी की आदत भी ऐसी थी, जो रो रो के अपने काम को निकलवाना चाहती थी और निकलते थे। देखिए, तभी तो अपने अंदर आदत आई। आदत कैसे आती? आदत इंसान के अंदर तब आएगी, कभी देखना, जैसे अगर कोई चोर है और चोर के साथ कोई इंसान रह रहा है, तो वो समझ जाएगा कि भाई इसने इस तरह से चोरी की थी और वो सफल साबित हुई थी। इसी तरह से दोस्तों, जो महिलाएं अपने परिवार में अपनी माता को, अपनी भाभी को, या फिर अपने परिवार के सदस्यों को रोता हुआ देखती हैं और फिर देखती हैं कि उनका ये कार्य सिद्ध हो गया,
हालांकि वो चुपचाप बैठी, इनका इसमें कोई रोल नहीं है। पति पत्नी के बीच की बात चल रही है या घर परिवार में किसी की बात चल रही है, ये केवल देख रही हैं। इनके कान खुले हुए और इनका दिमाग पूरी तरह से जागृत अवस्था में। इन्होंने देखा माताजी हमारी रोई, हमारे पिताजी ने उनकी इच्छा पूरी कर दी। तो यही गुण इनके अंदर आ जाता है कि ये भी रोते 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 अपनी बात को मनवाने का प्रयास करती हैं। पहली महिलाओं का आपको साथ देना चाहिए। मैं कहता हूं आपके अंदर भी ना वो टीचर होना चाहिए जो चीजों को समझ सके। दूसरी वाली महिलाएं कुल की नाशिनी हो सकती हैं, क्योंकि गलत बात के लिए अगर बच्चा भी जिद करता है और उसकी आप हर इच्छा पूरी करेंगे तो निश्चित रूप से आप ये मानिए कि आपके घर में सपूत नहीं कपूत पैदा हुआ है, या फिर आपने उसे कपूत बना दिया। देखिए ना महाभारत में क्या हुआ। धृतराष्ट्र आंखों से भी अंधे नहीं थे, वो हर चीज में अंधे थे। पुत्र मोह में वो इस तरह से हो गए कि जिस तरह से वो बात कहता था उसकी बातों को स्वीकार किया जाता था। यही स्थिति होती है ऐसी महिलाओं की जो रो रो कर अपना काम निकलवाती हैं और आप उन पर मुहर लगा देते हो, आप उनकी बात को एकदम पूरी तरह से स्वीकृति दे देते हो और निश्चित रूप से आपके घर परिवार को पूरी तरह से विघटित करके ही इनकी आत्मा को शांति मिलेगी। दोस्तों, इस तरह से आंसुओं के अनेक प्रकार होते हैं। आपको समझने की आवश्यकता है कि ये रोने वाली स्त्रियां, महिलाएं कौन सी हैं, पहली वाली या दूसरी वाली। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। हर हर महादेव। हरि ओम।